गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक का प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो 31 मई 2024 फ्राइडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, आज वीकली क्लोजिंग है। ट्रेड करते वक्त थोड़ा एहतियात करें, मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव दे सकती है। फ्रेंड्स, एनालिसिस करने से पहले हम न्यूज़ चेक कर लेते हैं। मिडल ईस्ट में इसराइल ने रफा पे एयर स्ट्राइक की है, 12 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। और यूक्रेन और रशिया की वार के बारे में कोई अपडेट ऐसी नहीं है, ना कोई तेज़ी ना ही कोई उसमें कमी है जंगी हालात में। और अमेरिका के हवाले से न्यूज़ है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलने के इल्ज़ाम में कन्विक्ट किया गया है। ये 3 न्यूज़ हैं मेन। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर देखा जाए, जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं यूएसडी के रिलेटेड, सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 बजे है। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथली का डेटा है, फोरकास्ट फ्लैट है, मतलब जो प्रीवियस फिगर्स थे फोरकास्ट में भी वही शो हो रहे हैं। आउटकम क्या आता है ये 5:30 बजे पर पता चलेगा। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स ये सीपीआई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स होता है, मतलब ज़ाती अखराजात की प्राइस का पैमाना होता है। इसमें फूड और एनर्जी के अलावा बाकी चीज़ें काउंट की जाती हैं, मतलब होटलिंग, मेडिकल, ट्रैवलिंग, स्कूलिंग वगैरह ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं। ये डेटा भी किसी हद तक मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट डेटा है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:45 पर शिकागो पीएमआई परचेजर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, परचेज मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसका जो फोरकास्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये डॉलर को थोड़ा मजबूत कर सकता है। फ्रेंड्स, टेक्निकल चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कल का भी अहवाल देख लेते हैं कि मार्केट ने कल लो लगाया हमारे बाय जोन में, जिसका हम बड़ी अरसे से वेट कर रहे थे। इसको पिक किया 2322-23 के पास, और अब हुई 2351.8 तक, तकरीबन 300 पिप्स बन रहे हैं। ये प्रॉफिट हुआ। अभी भी मार्केट ऊपर का रुझान कर रही है, मार्केट अपने रिट्रेसमेंट लेवल से अप हो रही है, एवरेज रिट्रेसमेंट लेवल से अप हो रही है। यहाँ पे आके ईयरली रेजिस्टेंस थी और आज ये वीकली रेजिस्टेंस 1 भी बन चुकी हुई है, बिल्कुल इसी पॉइंट पे। और यहाँ से मार्केट रिएक्शन ले रही है। अभी चांसेस यही हैं कि मार्केट अप जाएगी। रीज़न ये है कि 2339 शेयर या 3 मार्केट इससे ऊपर है, ये डेली का पिवट है। और दूसरी बात कि मार्केट 2341 अपनी रिट्रेसमेंट जो इस मूव की बन रही थी वो पूरी कर चुकी हुई है। मतलब पहले इस मूव की जो रिट्रेसमेंट बन रही थी वो 2331 बन रही थी, उसके बाद यहाँ से जो मूव अप हुआ था 2335 से आगे 2352 तक, उसकी 2341 रिट्रेसमेंट बन रही थी, उस लेवल से ये अप होके खड़ी है। मतलब ये मार्केट किसी भी टाइम ऊपर जा सकती है, नीचे आने के अभी चांसेस नहीं है जब तक 2362-65 नहीं लग लेता। ये वाला एरिया 58 से लेके 62 तक, ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है H4 में। दूसरी बात, यहाँ पे वीकली 2370 के पास वीकली पिवट पॉइंट है। और
इस एरिया से मार्केट एक दफ़ा सेल आ चुकी हुई है, दूसरी दफ़ा भी चांसेस है, अदरवाइज फिर ये हमारा सेल का जोन ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ से सेल देखेंगे, अगर मार्केट इस एरिया में आई और यहाँ से इसने रिजेक्शन ली तो सेल ज़रूर प्ले करेंगे, स्कैल्पिंग सेल। अभी इसको स्कैल्पिंग सेल के वाले से जोन ड्रा कर देता हूँ, और स्कैल्पिंग सेल के जोन मेरे ब्राउन कलर के रहते हैं। ये वाला डेल कर देता हूँ, पुराना था, बहुत नैरो सा था जोन। फ्रेंड्स छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें, इसको M15 में ऑब्जर्व कर रहा था मैं आज, इसको गोल्ड को। गोल्ड ने ये M बनाने की कोशिश की थी, मतलब डबल टॉप एक किस्म का। ये इसकी बेस थी, यहाँ से इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था कि नीचे की तरफ, अगर इसने नीचे आना होता है। यहाँ से ये नीचे नहीं आया। अभी जो सॉरी, ये कंडीशन अब दूसरी बन रही है। ये भी W इसने प्रॉपर नहीं बनाया अभी भी, और प्राइस एक्शन यहाँ से इसको नीचे लेके आ रहा है। और ये वाले एरिया से अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, प्रॉपर W नहीं बना, किसी हद तक W बना है, W का ब्रेकआउट बुलिश होता है, और इस एरिया से अगर मार्केट इस एरिया को टैप कर जाती है और फिर ये 2349.9 ये एरिया दोबारा ब्रेक होता तो ये फिर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा M15 इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो आज भी मार्केट बुलिश रहने के चांस हैं। एक और रीज़न बुलिश रहने की वो H4 का टाइम फ्रेम ही बताएगा आपको कि अभी H4 में ये बाय की कैंडल है, तो यहाँ से दूसरी जो H4 की कैंडल बन रही है इसको इनगल्फ नहीं कर रही, इसकी बॉडी को सपोर्ट बना के फिर ऊपर जा रही है, और इसकी विक भी ऊपर खड़ी हुई है। अगर ये क्लोजिंग ग्रीन कैंडल में दे जाती है या ऊपर दे जाती है यहाँ पे, तो मतलब ये भी बॉडी ऊपर लेके चली जाती है, एक किस्म की शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल बना जाती है, तो ये भी बाय की इंडिकेशन रहेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे मैंने ये बाय का जोन दिया था, इसको H1 में देख लेते हैं। मार्केट स्कैल्पिंग बाय का जोन दिया था बेसिकली, मार्केट एक दफ़ा यहाँ आई और अप हुई, अप होने के बाद दोबारा नीचे आई और इस जोन को अब ब्रेक कर दिया है, मतलब ये टर्न कोड सप्लाई बन गई है। अभी जो मुझे लग रहा है मार्केट एटलीस्ट इस रेड लाइन तक तो आएगी, अगर ये बाय जोन के पास ना भी आए तो इस रेड लाइन तक आना चाहिए, और उसके बाद क्योंकि ऊपर से भी इसने रेड लाइन और इस रेड लाइन को क्रॉस किया है, तो यहाँ तक एटलीस्ट इसको आना चाहिए या फिर इस बाय के जोन को टैप करके जाना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो इसका प्राइस प्राइस एक्शन इसको नीचे की तरफ दिखा रहा था क्रूड ऑयल को, और ये स्कैल्पिंग बाय का जोन भी था रिट्रेसमेंट के हिसाब से, यहाँ से इसको बाय जाना चाहिए था। मार्केट एक दफ़ा यहाँ बाय आई और फिर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे कल
क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा आया, डेटा बाय के हक में आया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बायर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मार्केट में आ गए, क्रूड ऑयल की मार्केट में आ गए, जिसकी वजह से मार्केट में किसी हद तक मैनिपुलेशन हुई और मार्केट उसके रिवर्स चली। रीज़न ये है कि जब भी आपने न्यूज़ ट्रेड करनी है तो आपने ये लाजमी देखना है कि सेलर बायर रेशो क्या है। सिर्फ न्यूज़ फिगर्स या उस पे नहीं रहना, सेलर बायर रेशो बहुत काउंट करती है, ये मेरी बात नोट कर लें आप। रीज़न के फॉरेक्स मार्केट में हमेशा प्रॉफिट मिनॉरिटी लेके जाती है, मेजॉरिटी नहीं लेके जा सकती, ना ही टेक्निकली आप मेजॉरिटी को प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, अब रियल मार्केट की भी मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर मैं बाजार से सेब खरीदने जाऊं और वहां पे सेब बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, 10-12 बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाला मैं अकेला हूं, तो फ़ायदे में मैं रहूँगा। मतलब जो बायर है, सेलर ज़्यादा मकदार में थे, वो नुकसान में रहेंगे, उनको प्रॉफिट कम मिलेगा। और अगर मेरे साथ 10-12 और बायर चले जाते हैं और वहाँ पे सेलर सिर्फ 2 बैठे हुए हैं, तो वो फिर अपनी मर्जी का रेट देंगे। ठीक, रियल मार्केट में भी यही कंडीशन होती है। तो जब भी आपने ट्रेड ओपन करनी है, न्यूज़ के फिगर्स देख के तो सेलर बायर रेशो लाजमी देखा करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा BTC H4 टाइम में देख लेते हैं। वोलेटाइल पेयर है, इसको H1 में नहीं देखते। ये सेल का जोन दिया था, सेल के जोन से अभी तक मार्केट नहीं टकराई। जब से दिया है, ये उससे पहले की मार्केट जहाँ थी, इसी वीक स्ट्रेटजी पे ही मैंने यहाँ से सेल लगाई थी और रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से ये सेल का जोन लगाया था। बाय के जोन मैंने 2 दिए थे, मार्केट यहाँ तक नहीं आई। मार्केट खातिर खा रिट्रेसमेंट BTC में अब नहीं दे रही, जैसा कि ये नस्दाक या नास 100 में भी कोई खातिर खा रिट्रेसमेंट नहीं दे रही। ये स्कैल्पिंग बाय का जोन दिया था, यहाँ से भी मार्केट इस तक भी नहीं आई, लेकिन मार्केट का रुझान जो है वो स्लाइटली अपवर्ड है अगर देखा जाए, और कह लें कि किसी हद तक H4 में ये रेंज बाउंड है। मार्केट ये रेंज जब ब्रेक करेगी तो फिर इसको हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाती है। रेंज लाइन लगा लें, स्ट्रेट लाइन लगाएं, कलर इसको ब्राउन दे दें और एक और लाइन लगा दें इस रेंज के नीचे। इस रेंज में जब ये रेंज ब्रेक करेगी या यहाँ पे कोई ऐसी पैटर्न बनाएगी, कोई ट्राइंगल असेंडिंग या डिसेंडिंग बनाए, कोई पेनेट बनाए, कोई डबल टॉप बनाए, डबल बॉटम बनाए, मतलब M या W बनाए, तो फिर इसको देखेंगे। अदरवाइज अभी तक मार्केट कोई वाज़ेह इंडिकेशन नहीं दे रही। छोटे टाइम फ्रेम में फिर देख लेते हैं कि मे भी छोटे टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ क्लियर कर रही हो। छोटा टाइम फ्रेम भी मुझे कुछ क्लियर नहीं कर रहा। मंथली रेजिस्टेंस से टकरा के ये नीचे आई है, तो इसको मंथली पिवट तक जाना चाहिए, मतलब यहाँ तक जाना चाहिए 64। ये एक इंडिकेशन मिल रही है कि 64,200 से हम इसको बाय करें। फ्रेंड, दूसरी बात यह है कि इसको क्रिप्टो करेंसी इथेरियम है या BTC है, आप इसको मोस्टली बाय करें किसी पुल बैक पे, किसी डिप से, क्योंकि इसको ETF अब ओन करने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।